मम्मी जी को अनाथ आश्रम भेज दो। नवीन को पढ़ाई करने के लिए उसके मम्मी पापा ने विदेश भेजा था। जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो वह विदेश में ही नौकरी करने लगा। यह सब देख नवीन के मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई। ऐसे कई साल बीत गए। नवीन ने वहीं पर एक लड़की से शादी कर ली। वह उसके ही ऑफिस में काम करती थी। कुछ साल बाद नवीन के पापा का निधन हो गया। तब नवीन की माँ बिल्कुल अकेली हो गई। अब नवीन की माँ भी बूढ़ी हो चुकी थी। वह बीमार रहने लगी। तो उसने सोचा क्यों ना बेटी बहू के पास रहने चली जाऊं। उसने नवीन को फोन किया और अपनी तबीयत के बारे में बताया। तो नवीन अपनी मम्मी को अपने पास ले आया। जब उसकी मम्मी उसके साथ विदेश आई तो उसे थोड़ा अच्छा लगा। उसने सोचा मेरा बेटा और बहू तो बहुत अच्छे हैं। नवीन की माँ को आए अभी एक सप्ताह ही हुआ था। तभी एक दिन नवीन की पत्नी ने नवीन से कहा, देखो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं उन्हें अकेला घर पर छोड़कर नौकरी करने भी नहीं जा सकती। क्यों ना हम मम्मी को किसी हॉस्पिटल या अनाथ आश्रम में छोड़ आएं। नवीन ने कहा, मैं एक बार माँ से कुछ पेपर साइन करवा लूँ। हम कुछ दिन बाद इस बारे में सोचेंगे। नवीन और उसकी पत्नी की सारी बातें नवीन की माँ ने सुन ली। नवीन की माँ सुबह होते ही घर छोड़कर चली गई और अपने कमरे में कुछ पेपर छोड़कर चली गई। पेपर पर नवीन की माँ ने साइन कर रखे थे। पेपर गांव के घर के थे जो उसकी माँ के नाम था। वह अपना सब कुछ अपने बेटे के नाम कर गई और उन पेपर के पास रखी पर्ची पर लिखा था कि बेटा मैं तो तुम्हें एक सप्ताह में ही बोझ लगने लगी। मैंने तो तुम्हें अपने पास 20 वर्ष तक रखा, फिर भी तुम मुझे कभी बोझ नहीं लगे। और उस पर्ची में उसकी माँ जिस अनाथ आश्रम में गई थी वहाँ का पता भी था। उसमें लिखा था, जब कभी मन करे तो अपनी बूढ़ी माँ से कभी मिलने आ जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपने बेटे को देखकर यह सब पढ़ नवीन की आंखों में आंसू आ गए।